नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। राजस्थान की एक निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की उसी याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताया गया है। इस बीच इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। बीजेपी सिर्फ झगड़ा लगाना चाहती है। दरगाह में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि भारी संख्या में हिंदू भी जाते हैं। संजय सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद का स्ट्रक्चर या पहले का स्ट्रक्चर, फिर वो चाहे किसी धर्म का हो, उसमें कहीं से कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर अब इससे शुरुआत हो जाएगी तो कभी कोई मस्जिद के नीचे कहेगा यह मंदिर था, तो कभी कोई मंदिर के नीचे कहेगा कि यह मस्जिद थी, तो पूरे देश में झगड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे में मुझे लगता है कि बफ वेल वाली बात से भी पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी देश भर में झगड़ा कराना चाहती है। इसलिए मैंने इस पार्टी का नाम भारतीय झगड़ा पार्टी रखा है। इनको देश भर में झगड़ा कराना है और अमन चैन बिगाड़ना है। अगर ये लोग देश के ताने बाने को ही बिगाड़ने में लगे हुए हैं जहाँ पर बीजेपी सरकार है तो ये बहुत गंभीर बात है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए और इस पर रोक लगाना चाहिए। वहीं सदन में लगातार हो रहे हंगामे और बफ बिल के प्रस्ताव को लेकर संजय सिंह ने कहा है कि हम लोगों ने स्पीकर साहब से मुलाकात की और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि 15 दिन में हम एक बार चेयरमैन को मीटिंग बुलाने के लिए कहेंगे। साथ ही जो समय निर्धारित किया जाएगा 29 नवंबर तक रिपोर्ट देने का, क्योंकि बहुत सारे पक्षों ने अपनी राय नहीं रखी है जेपीसी के सामने, इसलिए समय को बढ़ाया जाएगा। मुझे लगता है कि इस तरह का प्रस्ताव आना चाहिए। अडानी मामले पर उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार को जवाब देना होगा। उन्हें 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई गई है और ये रिश्वत किसी दूसरे काम के लिए, सिर्फ महंगी बिजली बेचने के लिए खिलाई गई है। ये जनता से जुड़ा हुआ सवाल है जिसका सबूत है, तो इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर अमेरिका से अरेस्ट वारंट जारी हो रहा है तो भारत में गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? यह भी सवाल उठाया कि भारत में आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? आखिर नुकसान तो देश के लोगों का ही हो रहा। तो संजय सिंह ने कहीं ना कहीं अडानी पर बिल्कुल सीधा निशाना साधा है और कोर्ट पे भी कहीं ना कहीं निशाना साधा है। क्या कहेंगे सादाब रिजवी? देखिए सर, पहला सवाल देश की अदालतों का है। अदालतों में वो काम हो रहे हैं जो काम नहीं होने चाहिए थे। अदालतों को न्याय का मंदिर माना जाता है, यानी जहां से हर किसी को उम्मीद रहती है कि शायद यहाँ से मेरे लिए इंसाफ होगा। बिल्कुल। और जब इंसाफ के मंदिर और इंसाफ के तराजू बिकने लग जाएं या इंसाफ के तराजू झुकने लग जाएं या फिर न्याय के मंदिर किसी के लिए काम करने लग जाएं, किसी से प्रेरित हो जाएं, तो समझ लीजिए इंसाफ होना मुश्किल है। तो अदालतों से जो ये फैसले आ रहे हैं, अभी एक फैसला ये आ गया था कि वहाँ जो है संभल में एक मस्जिद के नीचे वहाँ मंदिर है। इससे पहले कई मस्जिदों के नीचे मंदिर बताए गए हैं। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के नीचे भी मंदिर बताया जा रहा है। समझने की बात है कि नरेंद्र मोदी हर साल वहाँ पर चादर पोशी करते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा था कि वो मंदिर पर चादर पोशी कर रहे हैं? मंदिर पर तो फूल चढ़ाए जाते हैं, चादर कहाँ चढ़ाई जाती है? तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी भूल में थे, उन्हें पता ही नहीं था, अज्ञानी हैं। माफ कीजिएगा, अज्ञानी कहा जाएगा, क्योंकि चादर चढ़ा रहे हैं। सरकार बनते हुए, सरकार में रहते हुए उनको दूसरा टेन्योर है, लेकिन हर साल वहां पर चादर पोशी के लिए अगर खुद भी नहीं जाते तो अपना एक प्रतिनिधि भेजते हैं। तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है या फिर वो मंदिर है? और मंदिरों पर कहाँ चादर पोशी होती है? तो एक तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात यह है। और अदालतों का भी ये फैसला बिल्कुल बेवकूफ़ाना है, क्योंकि अदालतों को ये भी जान लेना चाहिए कि जो एक्ट बना दिए गए हैं, जो कि धार्मिक स्थलों के संरक्षण के अधिनियम के तहत कार्यवाही होनी चाहिए, ना कि उसके अंदर याचिका तुरंत एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और ये याचिकाएं, बल्कि याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाना चाहिए। ऐसे याचिकाकर्ता उसकी नीति को समझ जाना चाहिए, उसकी मानसिकता को समझ जाना चाहिए। आदेश उसके जो है आदेश देने से पहले अदालतों को ये बिल्कुल कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये जो व्यक्ति याचिका करता है ये कहीं ना कहीं देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश करता है।
याचिकाकर्ता नहीं है। देश का माहौल बिगाड़ने की, देश की शांति को भंग करने के लिए वो याचिका डाल रहा है और हिंदू मुस्लिम न जाने कितने तरीके के फसाद इस देश को देना चाहता है और देश को अब आग में झोंक देना कल को चाहता है। शादाब रिजवी कोई याचिका डालेगा कि ताजमहल के नीचे मंदिर है। डल चुकी है, तेजो महालय पहले हो चुका है, वो भी तेजो महालय हो याचिका चुका है। खारिज हो गई थी, जजों ने वहां पे अपनी अच्छी बुद्धि का प्रमाण अब दिया। दिल्ली की जामा मस्जिद पे होगा, जामा मस्जिद पे भी होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं फिर कुछ लोग सरफिरे निकल के आएंगे, वो ये कहेंगे कि ये जो आपका संसद भवन बना हुआ है ये हमारा गुरुद्वारा था, कोई कहेगा ये तो साहब हमारी मस्जिद थी, कोई कहेगा ये तो हमारा बौद्ध स्तूप था, कोई कहेगा ये तो हमारा मठ था। तो यही सारे काम और चलते अगर रहेंगे। सारे मंदिरों को अगर देखा गया, उनका संरक्षण कराया गया, तो वो तो सारे के सारे बौद्ध के स्थान मिलेंगे। बिल्कुल। देखिए, जो सभ्यताएं हैं वो हमेशा से बदलती रही हैं और सभ्यताओं में अगर हम जाएंगे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को अगर हम पहुंचेंगे तो मेसोपोटामिया से ऊपर अगर हम पहुंचेंगे और मोहनजोदाड़ो तक हम जब पहुंचेंगे, नील नदी तक, मिस्र तक जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर बहुत सारे ऐसे सबूत मिलते हैं जहां पर मंदिरों का अस्तित्व ही नहीं था और जहां पर कुछ स्तूप बने हुए हैं, जहां पर कुछ मठ बने हुए हैं। तो फिर क्या ये कह लिया जाए कि जो सभ्यताएं पुरानी थी, जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वही लाई जाएगी? अगर प्राचीन सभ्यताओं को लाया जाएगा तो माफ कीजिएगा, देश के अंदर एक भी मंदिर नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा और देश के अंदर धार्मिक स्थलों पर प्रहार होते रहेंगे। इसीलिए अधिनियम बनाया गया था, इसीलिए एक्ट बनाया गया था कि जैसा है वैसा ही रहेगा। उन अधिनियम को समझने की जरूरत है और ये ना समझने। लेकिन शादाब रिजवी जी, ये इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, तो न्यायालय भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, जी, सरकार भी है, प्रधानमंत्री भी हैं, जी, सब कुछ है। ये सब सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। बिल्कुल। संजय सिंह ने सवाल उठाया, आपने भी वही सवाल उठाया कि जब अडानी जैसे देश के बड़े धनी और धनाढ़ लोगों को नोटिस जारी हो जाएगा और उनके वारंट जारी हो जाएंगे और देश के हमारे प्रधानमंत्री उनको, उनकी खास दोस्ती में जो आते हैं, जो उनके घर एकदम चले जाते हैं, किसी बच्चे को अगर जुकाम हुआ तो हमारे मोदी जी वहां तुरंत एकदम उसकी तबीयत, उसका हालचाल जानने पहुंच जाते हैं। अच्छा शादाब रिजवी, मैं एक मिनट रोकना चाहूँगा। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने एक सवाल भेजा था, वो मेरे अचानक ध्यान आ गया, मैं पूछ लूँ, क्योंकि वो भी फिर कमेंट के माध्यम से दोबारा पूछेंगे मेरे से। उन्होंने ये पूछा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इस तरीके की जो घटनाएं आ रही हैं कि अडानी की गिरफ्तारी का दबाव कहीं ना कहीं भारत सरकार पर है और भारत सरकार अडानी की गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है, तो कहीं इसलिए तो ये इस तरीके का माहौल नहीं बनाया जा रहा कि लोगों का ध्यान जो है कहीं ना कहीं भटकता रहे? बिल्कुल। हर बार एक्शन का रिएक्शन होता है, उधर से एक्शन हुआ तो यहाँ से रिएक्शन दिया जाता है। आप ये देखिए, जिस चीजों को ये लगाने में लगे हुए हैं, जो आग यहाँ पर ये लगा रहे हैं, वो विश्व में पहले से लगी हुई है। एक छोटा सा देश फिलिस्तीन, उसका युद्ध आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, कितना समय हो चुका है, युद्ध चल रहा है। और एक इजराइल देश जो कि यहूदियों का देश है, ज्यूज का देश है, वो इस्लामिक कंट्री पर हमले इसलिए कर रहा है कि इस्लाम को मिटा सके, उस देश को खत्म कर सके, उसकी जमीन को कब्जा सके। लेकिन अभी तक भी वहां पर जीत नहीं पाए हैं। लेकिन सर, यहाँ पर एक मस्जिद नहीं है, इस देश के अंदर एक मुसलमान नहीं है। ये देश तो अनेकताओं में एकता लिए हुए देश है, ये देश तो संतों का देश है, ये देश तो बौद्ध का देश है, ये देश तो स्वामी विवेकानंद का देश है, ये देश तो वीर सावरकर के मानने वालों का देश नहीं है, ये देश तो कबीर का देश है। सर, यहाँ पर प्रेम मोहब्बत चलता है, यहाँ पर नफरत ज्यादा दिन नहीं टिकती है और ये जो नफरत का खेल खेला जा रहा है। शादाब रिजवी, आप भी राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, आप भी वही बात कर रहे हैं। सर, मोहब्बत की दुकान जो चली है, उस मोहब्बत की दुकान की जरूरत क्यों आई? बिल्कुल, क्योंकि नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, आपस में खाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। दलित को दलित से लड़ाया जा रहा है, हिंदू को हिंदू से लड़ाया जा रहा है, मुस्लिम को मुस्लिम से लड़ाया जा रहा है, आपस में ही लड़ाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी चीजें पैदा कर दी। और फिर सबसे बड़ी बात एक है, नफरत को मोहब्बत से हराया जा सकता है, नफरत को नफरत से नहीं हराया जा सकता। तो दर्शकों, आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।